नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो अंकल आचार्य कौशल। एक नया विषय लेके आ गया हूं जिंदगी बनाने आपकी। पढ़ाई लिखाई, नौकरी, व्यापार, काम धंधा सब आसान आसान उपायों से अच्छा करने के लिए, आपकी जिंदगी बनाने के लिए। लेकिन गुरु प्रधान दिन हो, बेसन की मिठाई यानी बेसन का हलवा, बेसन की बर्फी, लड्डू कुछ भी खा के आप जाएं, दिन भर आपके बड़े बड़े काम बनते रहेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे कि आप घर से निकलते हैं किस दिशा में जाएं कि आपकी काम की गारंटी, की सफलता की गारंटी आपको मिल जाए। ये बात है आज। तो क्योंकि देखो, घर से तो हमें रोज रोज बाहर निकलना ही पड़ता है काम के लिए, चाहे वो अपनी नौकरी के लिए जाएं या कोई भी काम हो सकता है। कभी व्यापार के लिए जा सकते हैं, कभी जो है हम घर से निकलते हैं, कभी इंटरव्यू देने के लिए, नौकरी नहीं चाहिए इंटरव्यू देने के लिए घर से निकलते हैं, तो कभी शादी का रिश्ता देखने के लिए, बात करने के लिए, पक्का करने के लिए, रिश्ता पक्का हो जाए इसके लिए घर से निकलते हैं। हर इंसान को यात्रा पर जाना ही पड़ता है, घर से बाहर निकलना ही पड़ता है रोज। लेकिन किस दिशा में जाने से काम के गारंटी मिल जाए, भाई सफलता की गारंटी मिल जाए, किस दिशा में निकलें, ये एक वास्तु शास्त्र के हिसाब से और ज्योतिष विज्ञान में जो है ये कहा गया है कि बहुत ही ज़रूरी है, तभी सफलता मिलती है। सफलता के लिए सही दिशा में जाना ज़रूरी है। सफल यात्रा के लिए, काम के पक्के होने की गारंटी के लिए खास वार होता है, जैसे सोमवार, बुधवार, मंगलवार, उस दिन किस दिशा में जाएं। और एक दिशाशूल होती है। दिशाशूल मतलब कि जैसे कि अगर मान लीजिए रविवार है, सूर्य का दिन है, तो उस दिन पूरब की तरफ जाएंगे तो दिशा सही है। लेकिन अगर आप पश्चिम की तरफ अगर जाना हो अगर रविवार को, तो दिशाशूल। इसीलिए दिशाशूल का विचार ज्योतिष शास्त्र में किया जाता है, उसी के अनुसार घर से निकलना चाहिए। इसके अलावा नक्षत्रों का भी ध्यान देना चाहिए, वो मैं आगे बताऊंगा कि कौन से नक्षत्र में किस दिशा में जाएं। साथ में चंद्र बल पर ध्यान दिया जाता है। चंद्रमा उस दिन कितना बलवान है, चंद्रमा से राशि बनती है। चंद्रमा जो है हमारे भाग्य को जगाता है, ऊपर नीचे करता है, हमारे काम बनाता है। तो चंद्रमा की दिशा क्या है, चंद्रमा का बल क्या है, इस पर विचार करके तब बाहर घर से निकलना चाहिए। ये सारी बातें आसान तरीके से आपको समझाऊंगा, आप समझ लेना और नोट भी करते जाना। किस वार को किस दिशा में ना जाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जैसे कि सोमवार या शनिवार, ये ध्यान रखें, इस दिन पूरब दिशा में ना निकलें। क्योंकि देखिए क्या होता है कि सोमवार और शनिवार को पश्चिम दिशा में जाना शुभ होता है, लेकिन ठीक उसके उल्टे पूरब दिशा में जाएंगे तो दिशाशूल हो जाएगा, तो ना निकलें। इसी तरह से रविवार और शुक्रवार को पश्चिम दिशा में ना निकले, हानि होगी, बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि ये कहा गया है कि जो रविवार और शुक्रवार की शुभ दिशा पूरब होती है, तो अगर हम पश्चिम दिशा में चले जाएंगे तो दिशाशूल हो जाएगी, काम खराब हो जाएगा। तो पश्चिम दिशा में नहीं जाएं। मैं उपाय बताऊंगा क्या करके जाना चाहिए, वो सब आगे बताऊंगा, चिंता की कोई बात नहीं है। इसी तरह सोमवार और शनिवार को अगर ज्येष्ठा नक्षत्र हो, शुक्रवार और रविवार को रोहिणी नक्षत्र हो, मंगल और बुधवार को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र हो, तो दिशाशूल में बाधा बढ़ जाती है, दिशाशूल की बाधा बढ़ जाती है। हाँ, ये ध्यान रखो। तो इसके लिए आपको पंचांग देखना पड़ेगा, और सारे कैलेंडरों में जो है वार नक्षत्र सब होते हैं हिंदी के कैलेंडरों में, वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि आपको किस दिशा में जाना है, वो दिशा शुभ है या नहीं है। लेकिन नोट करना पड़ेगा आपको। लेकिन आवश्यक हो जाना ही पड़ेगा भाई, कई बार जाना ही पड़ता है। तो आवश्यकता अनुसार यात्रा पर जाने के लिए उपाय करके आप जा सकते हैं। इससे आपके काम पूरे होंगे, आपको सफलता मिलेगी, है ना, सब ठीक हो जाएगा। अब जैसे रविवार को पश्चिम दिशा की यात्रा करना पड़ जाए, अब रविवार को भाई पूरब दिशा तो शुभ है लेकिन नहीं जा पा रहे, हमें तो पश्चिम दिशा में जाना है, तो क्या करेंगे उपाय, या किसी और दिशा में, मान लीजिए किसी और दिशा में जाना पड़ जाए, पूरब में नहीं जा पा रहे, किसी और दिशा में जाना पड़ रहा है, पूरब दिशा शुभ है लेकिन अब दक्षिण में जाना पड़ जाए, किसी और दिशा में जाना पड़ जाए, तो आपको मीठा पान खाकर अगर घर से निकलेंगे रविवार को, तो उस दिन सारे काम आपके बनेंगे, चाहे दिशा चाहे जितनी भी गलत हो, तो ये उपाय है उसका। सोमवार की बात करते हैं। अब सोमवार की शुभ दिशा तो पश्चिम दिशा है, लेकिन अब हमें तो पूर्व जाना है, कहीं उत्तर जाना है, दक्षिण जाना है, गलत दिशा में जाना पड़ रहा है, मजबूरी है, तो क्या करेंगे,
तो आप अगर पूर्व दिशा की ओर जाना पड़ जाए या किसी और दिशा में, गलत दिशा में जाना पड़ जाए, तो शीशा देखकर निकले। शीशा देख करके अगर आप निकलेंगे तो आपकी यात्रा शुभ होगी, सारे काम आपके सफल होंगे। लेकिन अभी लेते हैं 3 राशियां, सुनाते हैं मेष, वृषभ और मिथुन का हाल। मेष राशि वालों, आप खाली नहीं बैठेंगे। दोस्तों से आज आपको लाभ मिलेगा, उनसे काम पूछ लो और जो आपके अधूरे काम है ना, उन्हें पूरा कर लेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। धन आए तो सबको मिठाई भी खिला देना। वृषभ राशि वालों, वृषभ राशि वालों के लिए मन ही मन दुखी मत रहा करो। हाँ देखो, दुख जो है बांटने से ही कम होता है। आपके लिए क्या है कि दुख लोगों के साथ बांटिए, आपका कष्ट दूर होगा। और अपने कष्ट साफ साफ लोगों को बता दिया करो। लेकिन अगर कष्ट है, परेशानी है, आज का दिन ऐसा है, दूध का दान करोगे, सारे काम बनेंगे। मिथुन राशि वालों, मिथुन राशि वालों के लिए आप धोखे से बचना पड़ेगा। देखिए, आपको काम नहीं होगा और धन लाभ भी नहीं होगा, थोड़ा धोखा हो सकता है, सावधान रहें। लेकिन अगर आप वाणी पे नियंत्रण रखेंगे तो आपके काम बनेंगे। मीठी वाणी बोल करके काम आप करवा सकते हो, और नहीं बोले तो झगड़ा बढ़ जाएगा, क्या फायदा। एक काम करो, अमरूद का दान करना, दिन भर काम आपके बनते रहेंगे। तो भाई गणपति बप्पा आए हैं, सारी दिशाओं को शुभ करते हैं गणपति जी। और साथ में देखो, ये क्या है, ग्लोब है ना, ग्लोब से भी दिशाओं का पता लगता है ना। हाँ, और ये कौन आया है बच्चों के लिए, हाँ इसके बारे में भी चर्चा भी होनी है। लेकिन बात को आगे बढ़ाते हैं, अपने विषय को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए क्या है कि हम बात करेंगे कि मान लीजिए मंगलवार को आपको जाना है या बुधवार पर बाहर निकलना है और किसी काम से जाना है, नौकरी पे, व्यापार पे जाना है, यात्रा पर जानी है, तो किसी जरूरी काम जाने से पहले क्या करें। देखिए, मंगलवार को दक्षिण पूर्व दिशा में ऐसे जाने से जो है काम बनते हैं। लेकिन मान लीजिए उत्तर दिशा में उल्टा ही जाना पड़ जाए या किसी अन्य दिशा में, है ना, आपको जाना पड़ जाए, पूरब की तरफ जाना पड़ जाए या पश्चिम की तरफ जाना पड़ जाए, किसी और दिशा में जाना पड़ जाए, तो आपको मसाले वाला सूखा धनिया खा करके घर से निकलना है। आप बाहर निकलेंगे, आपकी सारी यात्रा शुभ होगी, काम शुभ होंगे, काम सफल होंगे। इसी तरह से मान लीजिए बुधवार की बात करते हैं। बुधवार और मंगलवार को एक ही दिशा शुभ होती है, दक्षिण पूर्व दिशा जो है ना। तो बुधवार को उत्तर दिशा में उल्टा जाना पड़ जाए या फिर पूरब जाना पड़ जाए, किसी और दिशा में जाना पड़ जाए, और आपको लग रहा है कि भाई गलत दिशा में जा रहे, काम बनेगा नहीं बनेगा, तो आपको उपाय करके जाना है ना। तो आप क्या करेंगे, अगर गलत दिशा में जाना है, उत्तर को जाना पड़ जाए बुधवार को, तो पेठे की मिठाई जो होती है वो घर में रखिए। पेठे की मिठाई घर खाकर निकलेंगे घर से तो आपके काम बन जाएंगे। देखा, अभी और भी बताऊंगा, लेकिन अब राशियों के सिलसिले को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, सुनाते हैं कर्क सिंह और कन्या का हाल। कर्क राशि वालों, बड़ा लकी डे है। भाग आज आपका बहुत साथ देने वाला है, जो भी काम करोगे सफलता मिलेगी। लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी, मेहनत के बिना गुजारा नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, तब लाभ का योग तो बना हुआ है। लेकिन मेहनत करो, लाभ होगा। माता पिता का ख्याल रखना पड़ेगा, दही का तिलक लगाएंगे, दिन भर काम बनेंगे। सिंह राशि वालों, भाई एक ही बात से दुखी नहीं रहेंगे। भाई देखिए, एक ही बात को सोचते जाते हो, उससे दुखी हो जाते हो। अरे थोड़ा दिमाग को फ्रेश करो और आप जो है ना अपने माइंड को डाइवर्ट करो, और आपको जो है ना अपनी सोच को सकारात्मक आप कर लेंगे, पूरा विश्वास है। और आपको क्या करना है, आपका जो मानसिक तनाव चल रहा है, एक काम करें, बाहर घूमने फिरने जाएं, सब ठीक हो जाएगा। एक काम करना, शनि देव को जो है ना बताशे चढ़ा देना, ओम शम शनिश्चराय नमः बोल देना, दिन अच्छा बीतेगा, काम बनेंगे। कन्या राशि वालों, कन्या राशि वालों के लिए नया बदलाव आने वाला है। नई योजना आप बना करके उस पर अमल करेंगे तो बहुत बड़ी सफलता आपको मिलेगी। छात्र छात्राओं को अच्छी खबर भी मिलेगी। हनुमान चालीसा पढ़ लें तो सब अच्छा होने वाला है। तो बारी एग्जामिनेशन टिप्स की आने वाली है, बड़ा अच्छा एग्जाम जाएगा, अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब मान लीजिए
आपको घर से बृहस्पतिवार गुरुवार को निकलना है, या घर से शुक्रवार को बाहर जाना है किसी आवश्यक काम से, या रोज नौकरी के लिए व्यापार के लिए भी जाते हैं तो वहाँ कुछ अच्छा होना चाहिए, तो क्या करके घर से निकले। देखिए बृहस्पतिवार जो है उसका स्वामी तो गुरु होता है, लेकिन मान लीजिए उस दिन तो पूरब दिशा में जाना शुभ होता है ना, या उत्तर दिशा में जाना शुभ होता है, लेकिन आपको तो दक्षिण दिशा में जाना पड़ रहा है, मजबूरी है, तो भाई या फिर किसी अन्य दिशा में पश्चिम दिशा में जाना पड़ रहा है, तो किसी और भी दिशा में जाना पड़े तो आप उपाय करके जाइए। अच्छा, अगर सही दिशा में पूरब में जा रहे हैं तो भी उपाय करके जाइए, तो भी आपके काम बनेंगे। तो क्या होगा, थोड़ी सी राई चबाकर घर से निकलें, आप देखना दिन भर आपके काम जितने भी है ना, मुश्किल से मुश्किल काम आपके बनते रहेंगे, आपकी यात्रा शुभ होगी, दिशाशूल नहीं होगा। बात करते हैं शुक्रवार की। अब शुक्रवार को तो पूरब दिशा में जाना शुभ है या उत्तर दिशा में शुभ है, लेकिन भाई मजबूरी है, पश्चिम दिशा में जाना पड़ रहा है, लेकिन क्या करेंगे, या अन्य किसी दिशा में जाना पड़ रहा है, तो आपको क्या करना है। अगर शुक्रवार को आपको जाना है ताकि आपके काम बने, तो आपको दही खाकर घर से निकलना चाहिए। दही खाकर, दही का तिलक लगाकर निकलें तो आपके सारे काम दिन भर बनते रहेंगे, और जिस काम के लिए आप जा रहे हैं वो काम अवश्य सफल होगा, दिशाशूल नहीं होगी। लेकिन बारी दिलचस्प बात की आ गई। देखिए कई बार बहुत से लोगों को बार बार हिचकी आती है, हिचकी की बीमारी लग जाती है, अक्सर होता है, लोग पानी वानी पिलाते हैं, लेकिन मान लीजिए आपकी बीमारी नहीं ठीक हो रही है, हिचकी तब भी आती जा रही है, कई बार ऐसा होता है, तो आप घर में बेर के बीज पिसवा के रख लीजिए या खुद भी पीस लीजिए। बेर जो होता है ना, बेर, फल वाला बेर, हाँ वही जो माँ सरस्वती को चढ़ाते हैं वही बेर, आपके बीज पीस करके रख लीजिए। और जब भी आपको बहुत लगे कि कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो अगर हम शहद के साथ उसे थोड़ा सा चाट लेंगे तो आपकी हिचकी आनी बंद हो जाती है। लेकिन अब भाई राशियों के सिलसिले को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, सुनाते हैं तुला, वृश्चिक और धनु का हाल। तुला राशि वालों, नई नौकरी या नई पढ़ाई शुरू कर लोगे आप, क्योंकि 7.5 जा चुकी है, सब अच्छा होने वाला है, जीवन में एक नया मोड़ आने वाला है। आलस से दूर रहे, गणेश जी को लड्डू चढ़ाए और काम करे, काम बनते चले जाएंगे। वृश्चिक राशि वालों, देखिए भाई 7.5 चल रही है, अभी समय ऐसा है ये बहुत बड़ा आपका नुकसान हो सकता है, इसलिए काफ़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इन दिनों किसी काम में बिल्कुल लापरवाही ना करें, दोस्त मिलेंगे, काम बनेगा, चावल के दाने थोड़े से चबा लेना, दिन भर काम आपके बनते रहेंगे। धनु राशि वालों, अभी बहुत सारे पेंडिंग अधूरे काम आपके पड़े हैं, समय बर्बाद ना करो, आप काम कर डालो भाई, मेहनत करो। वैसे ही 7.5 चल रही, शनि आपके ऊपर बैठा हुआ है, किसी खरीदारी से आपको लाभ होने वाला है, मीठा पान खा लेना और सारे काम आपके बनेंगे। गुरुवार का एग्जाम टिप्स, गुरुवार का एग्जाम अच्छा जाएगा। क्या करेंगे भाई, मीठा खा के जाना होता है, हलवा मीठा या गुड़ खा करके, पीला रुमाल लेकर के पूरब दिशा में निकलें, आपके जो है ना सारे एग्जाम बहुत अच्छे जाएंगे। लेकिन वह गुलिक काल जिसमें बड़े बड़े काम बनते हैं, वो सुबह 9 से 10:30 के बीच में जो भी करोगे सफलता मिलेगी, लेकिन राहु काल से बचना पड़ेगा। राहु काल में काम खराब हो जाते हैं। दोपहर 1:30 से 3 बजे तक राहु काल है, कोई भी नया काम ना करे आप। लेकिन बात करेंगे अब उनकी जिनका जन्म 16 तारीख या गुरुवार को हुआ हो, उनका भविष्य कैसा जाएगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, खुश हो जाओ। इनका स्वामी ग्रह तो गुरु होता है और खूब सफलता देता है ना। ऐसे लोग शांत होते हैं, लेकिन पढ़े लिखे बड़े विद्वान होते हैं, अपने काम निकाल लेते हैं, लेकिन शांति से दिमाग लगाकर योजना बनाकर धीरे धीरे चल करके बहुत ज़्यादा सफल होते हैं, हड़बड़ाते नहीं हैं। लेकिन गुरुवार को पैसे किसी को देना नहीं चाहिए इनको, हाँ एक केला ज़रूर खाना चाहिए, गुरु बलवान होगा। गुरुवार को विष्णु जी की पूजा करेंगे, सारे काम बनेंगे और आप आगे बढ़ते जाओगे। तो चलिए अपनी चर्चा पर वापस आ जाते हैं। अब बचा है एक वार, शनिवार, बहुत खतरनाक वार होता है शनिदेव, तो हाँ, तो शनिदेव से तो बच के ही रहना चाहिए। अब मान लीजिए शनिवार को यात्रा पर जाना हो या किसी काम से जाना हो, व्यापार नौकरी के लिए जाना हो ताकि सफलता मिलती रहे, तो क्या करेंगे। देखिए शनिवार को पूर्व दिशा में जाना हो, अब शनिवार को तो शुभ दिशा पश्चिम होती है ना, या ज़्यादा से ज़्यादा दक्षिण होती है, लेकिन मान लीजिए आपको पूर्व में जाना हो, उत्तर में जाना हो तो दिशाशूल हो जाती है। तो अन्य दिशा में भी जाना हो तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए नींबू का अचार खाकर निकले,
नींबू शनि का होता है, शनि बलवान होगा, नींबू का अचार खा के निकलेंगे तो आपको शनिवार को चाहे किस भी दिशा में जाएं आपके काम बनेंगे, सफलता आपको मिलेगी। तो इस तरह से आपने जान लिया कि बाहर जाने के लिए वार के अनुसार क्या उपाय करना चाहिए ताकि काम बनते रहें, सफलता प्राप्त होती रहे। नोट कर लिया होगा। लेकिन हम अंतिम 3 राशियां बची हैं, सुनाते हैं मकर कुंवर मीन का हाल। मकर राशि वालों, मित्रों से स्वार्थी ना बने, है ना भाई। दोस्तों की भी सहायता करना चाहिए और उससे क्या होगा, दोस्ती आपकी बढ़ेगी, काम आपका बनेगा, वो भी आपकी सहायता करेंगे। माता पिता को टेंशन मत देना, है ना, उनसे प्यार से बात करो। शिव जी पे चेड़ा चढ़ाना, पेड़ा चढ़ाने से सारे काम आपके बनते जाएंगे। कुंभ राशि वालों, कुंभ राशि वालों के लिए बेहतरीन काम के लिए इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करिए, अभी समय अच्छा आने वाला है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई महत्वपूर्ण काम करना ठीक नहीं है अभी, यात्रा पर जाना ठीक नहीं है अभी, किसी फिजूल खर्ची तो आपकी होने वाली है, किसी फिजूल खर्ची से बचना पड़ेगा, फिजूल खर्ची होगी। लेकिन पढ़ाई या नौकरी में ध्यान लगाएं, पूजा करके बर्फी का प्रसाद लोगों को बांटें, आपके काम बनेंगे। मीन राशि वालों, मीन राशि वालों, अंतिम राशि आपकी बारी आ गई। आपके ऊपर थोड़ा कर्ज बढ़ रहा है, आप सोच समझकर उधार दें या उधार लें, थोड़ा सावधान रहें। खर्चों में कंजूसी करनी पड़ेगी, दिन ऐसा ही है आपका, समय बदलकर अच्छा आएगा। गुड़ का दान करना, काम बनते चले जाएंगे। तो भाई गणपति बप्पा मोरया, और ये क्या है, हा। तो अभी और भी बातें बताऊंगा इनके बारे में, लेकिन अमृत मंथन का महा उपाय हो जाए। शनि की 7.5 या ढैया के कष्टों से बचने के लिए क्या करेंगे? अगर आप पे 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, शनि की, शनि भारी है आपके ऊपर, परेशान है आप, काम नहीं बन रहे, तो घर के पश्चिम दिशा में एक शमी का पौधा लगाएं। और शमी का पौधा आता है, शनि का होता है, और उसके तने में रोज एक दीपक अगर जलाना शुरू कर दें शाम को, तो निश्चित रूप से शनि का दुष्प्रभाव कम हो जाता है। और 7.5 का दुष्प्रभाव कम होने से, ढैया का कम होने से काम बनने शुरू हो जाते हैं। शमी का पौधा लगाना चाहिए। हजारों मेल आपने भेजा है, ये मेल आया है आशीष ठकरान का। इन्होंने ये तो नहीं लिखा है कहाँ से भेजा है, लेकिन इनकी जो डेट ऑफ बर्थ 1/3/2001 है, तो 2:55 शाम को, तो ये अपने जो है कह रहे हैं करियर वरियर के बारे में, पढ़ाई सब के बारे में थोड़ा अच्छा दिशा ज्ञान कुछ होना चाहिए, कैसे सबसे सफलता मिले। तो आशीष आपके बारे में ये कहा गया है कि आपके जो ग्रह है ना, उसमें बुध ग्रह को बलवान करने से आपकी बुद्धि अच्छी होगी, काम अच्छे होंगे, आप इंटेलिजेंट हो सकते हो, अपने कामों को सफलता प्राप्त करोगे। और इसके लिए क्या करना है, बुधवार को पालक का दान करें, छोटी इलायची की ताबीज बना करके एक हरे धागे हरे कपड़े में गले में आप बुधवार को धारण करें। बुधवार को गाय को पालक खिलाएं। आपको बुधवार को तुलसी और शहद का सेवन भी करना है, तुलसी पत्ते 2-3 लेके शहद के साथ सेवन करें, आपका भाग्य जागेगा, सब अच्छा होगा। लेकिन मंगलवार को आपको जो है ना, किसी को आपको उधार देना या पैसे देना या कोई सामान मंगलवार को ना दें, परेशानी खड़ी हो जाएगी। तो इस तरह से आप जो अपने को सफल कर सकते हैं। लेकिन बच्चों, आपके मन में बहुत सारे सवाल है ना, तो आप भी पूछ सकते हो, मुझे मेल करो। हमारा मेल एड्रेस है astrouncle@aajtak.com। तो भाई गणपति बप्पा मोरया, गणपति जी आए हुए हैं भाई, दिशाओं की बात हुई है। लेकिन ये क्या है, ये ग्लोब है ना बच्चों का, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, टेबल पे रखना चाहिए, स्टडी टेबल पे, और ऐसे ऐसे घुमाओगे ना तो विद्या आती है। और दिशाओं का भी ज्ञान होता है भाई। हमारे भारत देश के पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, कौन सा देश है, और दिशाओं का ज्ञान भी होता है। दिशाओं की बात आज हो रही है तो इसके लिए। लेकिन ये क्या है, हाँ बड़ा सुंदर सा है ना, ये तो पैसा जमा करने का जो विधान है ना। हाँ, पैसा इसमें पीछे से जमा होता है, खूब सुंदर, पता भी नहीं लगता, और आपके पैसे सुरक्षित रहते। इसको बच्चों को देना चाहिए और जमा करने की उनको आदत होनी चाहिए। इसके लिए दिखाने के लिए आए, बच्चे इसे खेलते भी हैं, खुश होते हैं, हंसते साथे। आज का सफ़र यहीं ख़त्म हुआ। कल फिर आऊँगा एक नया विषय लेके आपकी ज़िंदगी बनाने, पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार अच्छा करने। आज मुझे याद तो नमस्कार, राम राम। तेज के साथ बने रहना, तेज में आती अच्छी अच्छी खबरें तेजी से।